नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी चीज के बारे में जिससे आपकी जिंदगी की खुशी आपके हाथों से निकल जाती है। ये है पीपल प्लीजिंग की आदत। मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि जब आप हर एक को इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं, हर एक को प्लीज करने में लगे रहते हैं, तो आप अपनी खुशी किसी और के हाथ में देते हैं। पीपल प्लीजिंग जब लोग करते हैं, मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मैंने अपनी कन्वर्सेशंस में, अपनी काउंसलिंग कॉल में इस आदत से उनके बारे में बात की और उनको हेल्प किया कि वो इसको छोड़ दें। क्योंकि जब हम कॉन्स्टेंटली पीपल प्लीजिंग करते हैं ना, तो हम रिजेंटफुल हो जाते हैं, हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं ना कि यू कांट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। आप एक खाली कप से कुछ नहीं डाल सकते। जब इस साइकिल से आप बाहर निकलते हैं, तो शायद आप अपनी जिंदगी का जिम्मा अपने हाथ में उठाते हैं। जो लोग क्रॉनिक पीपल प्लीजर होते हैं, वो एक टाइट रोप पे चलने जैसे होते हैं। आप हमेशा आपको खोने से एक कदम दूर होते हैं। आप दूसरों के लिए जीना शुरू कर देते हैं और भूल जाते हैं कि आपका दिल क्या चाहता है, आप क्या करना चाहते हैं। ये अप्रूवल पाने के लिए आप बहुत बड़ी कीमत चुकाते हैं। सच्चाई ये है कि जब आप हर किसी की खुशी को अपनी खुशी से ऊपर रखते हैं ना, तो आप जी नहीं रहे हैं, आप एक सर्वाइवल मोड में चल रहे हैं। मैंने अपने कुछ क्लाइंट्स में देखा कि पीपल प्लीजिंग एक ना विशियस साइकिल की तरह है। आप जितना ज्यादा दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं, उतना ही आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ से दूर हो जाते हैं। फिर आप और भी डेस्परेट हो जाते हैं अप्रूवल पाने के लिए, या साइकिल चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। आज का वीडियो इसी बात के बारे में है कि आपको पीपल प्लीजिंग नहीं करनी है, आपको अपना ऑथेंटिक सेल्फ एम्ब्रेस करना है। ये उन चॉइसेस के बारे में है जो आपके वैल्यूज और डिजायर्स और नीड्स के साथ आपको जोड़ती हैं। हम पीपल प्लीजिंग क्यों करते हैं? ये बचपन के ट्रॉमा से आता है। मेरी एक इनर सर्कल कॉल होती है हर हफ्ते मेरी कम्युनिटी के साथ। उसमें मेरी जो लोग मेरी कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं, हम उनसे मैं एक फ्री कॉल करती हूँ 1.5 घंटे की, 1 से 1.5 घंटे की, जिसमें मैंने कई बार देखा है मेरी कम्युनिटी में भी लेडीज ऐसी हैं जो कुछ भी करने के लिए पहले लोग चाहते हैं कि लोग उनको अप्रूव करें। जब हम ये करते हैं तो कहीं हम अपने आप को खो देते हैं। तो आज मैं आपसे कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी, आपसे शेयर करूंगी, जिससे आप अपनी इस पीपल प्लीजिंग की आदत से उभर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं। तो पहली बात जो है वो ये है कि चाहे कोई वो नया वर्क का प्रोजेक्ट हो या कोई पार्टी में जाना हो, जिस चीज के लिए आपकी वो प्रायोरिटी नहीं है, आप जिस चीज में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, आप ना कहना सीखें। अगर आपको किसी चीज का शौक नहीं है, किसी चीज में आपका मन नहीं लगता, कोई चीज आपको एक्साइट नहीं करती, तो ना कह दें। लेकिन इसका एक छोटा सा कैविएट है। अगर आप अपना भी करियर शुरू कर रहे हैं, आप यंग हैं, यू आर स्टार्टिंग टू बिल्ड अप योर करियर, देन यू शुड लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड न्यू एक्सपीरियंसेस। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है जब आप अपना करियर बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको किसी पार्टी में इनविटेशन दिया, किसी की व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन का इनविटेशन दिया, आपको आपने पूरा खाना टेबल पे रख बना दिया और आपसे कहा गया ये क्या खाना बनाया, फिर से कुछ और बना के दो। दोज आर द मोमेंट्स आपको अपनी आवाज बुलंद करना आना चाहिए। रिसेंटली मेरे एक क्लाइंट ने कहा कि मैम मेरी फ्रेंड की घर में एक झगड़ा हुआ। अब उस झगड़े में मेरी फ्रेंड्स 24 घंटे मुझे फोन करके बताती है ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उसका स्ट्रेस मुझे हो रहा है, लेकिन जिसको उसे ये बताना चाहिए, जो उस झगड़े के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उससे तो वो कुछ कह ही नहीं रही। तो कहती मैम आपकी काउंसलिंग के बाद फिर मैंने फाइनली उसको ये कहा कि भाई ये झगड़ा मेरे साथ आपका नहीं हुआ, मेरे साथ नहीं हुआ तो मैं इसको रिजॉल्व भी नहीं कर सकती। आप मुझे अपनी पूरी कहानियां सुना रहे हैं, आफ्टर अ पॉइंट मेरे को उसका स्ट्रेस हो रहा है। तो प्लीज अगर आपको बात करनी है तो उन लोगों से बात करिए जिनसे आपका झगड़ा हुआ है, मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है। तो पर्सनली अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए हर इनविटेशन, हर रिक्वेस्ट को यस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप वो करते हैं तो आप ओवरवेल्म हो जाते हैं। आपको समझ में नहीं आता कि मेरे पास टाइम तो है ही नहीं, मैं तो हर जगह जा रही हूँ जहां मैं जाना भी नहीं चाहती।
दूसरी चीज आपको करनी है वो ये है कि नो कैसे कहें। एक पहले जब आपको कोई किसी चीज के लिए कहने को करता है तो आप कह सकते हैं थैंक यू, आपने मेरे बारे में सोचा, इसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूं, लेकिन मैं ये चीज नहीं कर सक रही अभी। इसको एक तरह से कहें कि हाँ, आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड आइडिया एंड आई कैन नॉट डू इट राइट नाउ, या वाई डू यू नीड टू डिस्कस योर पर्सनल प्रॉब्लम्स विद मी बिकॉज दे गिव मी स्ट्रेस। अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स मेरे से मत डिस्कस करें क्योंकि ये मुझे स्ट्रेस देती हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। किसी भी चीज की, कोई आपको किसी पार्टी पे बुलाता है, मैंने आपकी इनविटेशन के बारे में बहुत सोचा बट थैंक यू वेरी मच, मैं इस वक्त ये पार्टी अटेंड नहीं कर सकती, मैं ये काम करना तो चाह रही हूं लेकिन मेरा कैलेंडर ऑलरेडी बुक्ड है। ना क्यों कह रहे हैं आप? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपका ईगो इतना बड़ा है, या आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको ये लगता है कि मेरे लिए इस चीज के लिए समय नहीं है, या मेरी ये वैल्यू से अलाइंड नहीं है। तो वो बात को इस तरीके से या इस सलीके से करना जिससे दूसरे इंसान को बुरा ना लगे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बात करने का एक आर्ट होता है। कई लोग बात करते हैं मिश्री घोल के बात करते हैं, ऐसा लगता है वाह क्या ब्यूटीफुली बात कर रहे हैं, और कई लोग अच्छी ट्रुथ भी बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे कि आपका सिर ही तोड़ देंगे। तो अपने जीवन में ना कहना जरूरी है और ना कैसे कहना ये भी उतना ही आवश्यक है, उतना ही जरूरी है। जब हम इन चीजों को समझते हैं तो हम अपनी जिंदगी को अलाइन करते हैं अपनी वैल्यूज के साथ। तीसरी चीज, आपकी जिंदगी में बाउंड्रीज कहाँ हैं, आपने सीमाएं कहाँ बनाई हैं? क्या कोई भी आता जाता आपको कुछ भी कह देता है, आप सुन लेते हैं एंड देन यू फील मैंने ये क्यों किया, मैंने ऐसा कैसे किया? क्यों हम ऐसा करते हैं? इसलिए हम ऐसा करते हैं क्योंकि हम सब इंसान एक तरह से वैलिडेशन सीख करते हैं। हम सब चाहते हैं लोग हमें पसंद करें, हम सब चाहते हैं लोग हमारे बारे में अच्छा कहें, लेकिन जब हम सीमाएं नहीं बांधते तो लोग हम पे चलना शुरू कर देते हैं। दे लिटरली स्टार्ट वॉकिंग ऑल ओवर अस। और उसका कारण वो उनकी वजह से नहीं कर रहे, वो हमारे बिहेवियर को ही एक मिरर की तरह रिफ्लेक्ट करते हैं। जब हम किसी भी चीज के लिए पीपल प्लीज करने के चक्कर में लग जाते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमने अपनी सीमाएं जो है ना वो बिखेर दी हैं, हम सीमाएं बांध नहीं रहे हैं। अगर आपने ये सोचा है कि आपने रोज रात को 9 बजे सो जाना है तो वो आपने एक सीमा बांधी है। 9 बजे के बाद चाहे आपके बच्चे हों, चाहे आपके इन-लॉज हों, चाहे आपके हस्बैंड हो, अगर आपको आवाज दे रहे हैं तो वो इनसेंसिटिव हो रहे हैं आपकी बाउंड्रीज पे। तो आप कह सकते हैं कि मेरा ये रूल है कि मुझे 9 बजे सो जाना है क्योंकि मुझे उठना भी सुबह 5 बजे है। तो आप मेरी इस बाउंड्री का रिस्पेक्ट करिए। या आप ये भी कह सकते हैं अगर आप ये फिर से बार बार करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मेरा मूड खराब होगा, आई विल इट इज नॉट अलाइंड विद, मेरी हेल्थ खराब हो सकती है। तो जो आप कहना चाहते हैं उसका कंसिक्वेंस क्लियर करें। और एक और तरीका है, आप ये कह सकते हैं, आई होप हम एक दूसरे की बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं और मैं कंटिन्यू करेंगे एक दूसरे की बात समझने के लिए, लेकिन ये मेरी चीज में या मेरी लाइफ में ये प्रायोरिटी है। याद रखें, आप वर्दी हैं कि आप अपने लिए एक स्टैंड लें। ये आपकी जिंदगी है, ये आपकी चॉइसेस हैं, ये आपको सोचना है कि आपको अपनी जिंदगी किस तरह से चलानी है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मेरा एक फ्रेंड है जो लास्ट मिनट पे प्लान्स कैंसिल कर देता है, हमेशा ऐसे करता है। वो लास्ट मिनट पे पूरा प्लान बन जाएगा, हमने जाना है एंड टिकट्स बुक होने वाली हैं, एंड लास्ट मिनट वो कहेगा भी मैं तो नहीं जा सकता। मैं कई साल तक बहुत फ्रस्ट्रेटेड होती रही, और लेकिन मैं कुछ कहती नहीं थी, मैं कुछ कह नहीं पाती थी। फिर मैंने एक तरह से एक दिन बैठ के सोचा कि मैं इसको क्या कहूं। तो मैंने उससे कहा इज इट अ गुड टाइम कि मैं आपसे बात करूं? और मैंने कहा मैं बात इसलिए करना चाहती हूँ कि जब आप लास्ट मिनट पे कोई भी प्लान कैंसिल करते हैं, जो आप अक्सर करते हैं, मेरे को ना लगता है आई एम डिसरिस्पेक्टेड। मैं उन्हीं लोगों से
प्लान करना चाहती हूँ, उन्हीं के साथ ट्रैवल करना चाहती हूँ जो कमिटमेंट दिखाएं। अगर आप लास्ट मिनट तक कैंसिल करते रहेंगे तो मैं आपके साथ प्लान्स नहीं बना सकती, क्योंकि मुझे एंग्जाइटी होती है। मुझे लगता है अरे इसके साथ मैंने यहाँ जाना था, इसके साथ वो जाना था, फिर मुझे फिर से दूसरी प्लान बनानी पड़ती है। तो आई होप आप इस चीज को समझेंगे और हमारी फ्रेंडशिप का एक स्तंभ जो है ना, उसको रिस्पेक्ट करेंगे। जब मैंने उससे ये कहा तो उसके बाद 2-3 बार तो उसने कोई प्लान हमारे साथ बनाया ही नहीं। उसने कहा मैं तो जान ही रहा, तुम्हारी तो बहुत अकड़ है, ये है वो है, खूब कहानियां सुनाई। नो प्रॉब्लम। मेरे माइंड में ये क्लैरिटी थी कि मैं इस चीज से अनकंफर्टेबल हूं और मैं अपनी बाउंड्री बांध रही हूं और मेरे को उसको प्लीज नहीं करना, क्योंकि वो मुझे एंग्जाइटी दे रहा है। लेकिन मैंने उसको बहुत काइंडनेस से बात बताई। 2 साल के बाद वो वापस आया और कह रहा अच्छा तेरी क्या प्लान बन रही है, क्योंकि मैं ट्रैवल काफी करती थी, तब मैं यूएन में काम करती थी। मैंने कहा इस बार मैं तो यूरोप जा रही हूँ। कह रहा चल ऐसे करते हैं, मैं भी चलता हूँ और मेरी वाइफ भी जाएगी, हम जाएंगे और इस बार मैं प्लान कैंसिल नहीं करूंगा। और उसने प्लान नहीं कैंसिल किया एंड इट वॉज अ वंडरफुल ट्रिप। जरूरत यह है कि आपको काइंडनेस से जब आप बोलते हैं, तब आप उस इंसान को आप हर्ट करने के लिए नहीं बोल रहे, आप अपनी ईगो नहीं दिखा रहे कि इतनी बड़ी है। आप उससे एक प्यार से उसको समझा रहे हैं, काइंडनेस से समझा रहे हैं कि ये चीज नहीं चलेगी। और जब भी हम काइंडनेस का एक तरह से सहारा लेते हैं, हम लोगों को हर्ट नहीं करते। इसका ये मतलब नहीं कि वो हर्ट नहीं होंगे, लेकिन अगर वो हर्ट हो रहे हैं तो वो उनकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं अपनी कंपनी में, जब मैं यूएन में काम करती थी, टीम लीडर बनी, तो मैं बहुत ही ना हर इंसान को प्लीज करने की कोशिश करती थी। किसी को, मेरी कंपनी में मेरे नीचे कई लोग काम करते थे, उनको नेगेटिव फीडबैक नहीं देती थी कि वो अपसेट हो जाएंगे। जब मैंने ये करना शुरू किया तो मेरी टीम की परफॉर्मेंस जो है वो सफर हुई। आप अपने घर में ही देख लीजिए, अगर आपके घर में बाई काम करने आती है या गार्डनर काम करने आता है, आप उनको ऊंची आवाज में नहीं बोलते, उनको ये नहीं बोलते ये काम ठीक से नहीं करना, तो वो जैसा मन चाहे वैसा काम करते हैं। बाउंड्री, सीमा बनाने की वहां भी जरूरत है। पीपल प्लीज नहीं करना है वहां पे, क्योंकि वही वहां करेंगे तो घर साफ नहीं होगा, बर्तन ठीक से साफ नहीं होंगे, गार्डन ठीक नहीं लगेगा। तो आज की तारीख में मैं काइंड तो हूं, लेकिन मैं लोगों को पीपल प्लीज करने की कोशिश नहीं करती। मैं ऑनेस्ट फीडबैक देती हूँ, डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस करती हूँ। मेरी काउंसलिंग में इतने लोग आते हैं, मैं उनको हमेशा ही कहती हूँ कि मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपकी ईगो को बढ़ावा दूं या आपको कहूं अरे बाप रे आपकी जिंदगी में तो ये हो गया, और आपको अच्छी अच्छी आपकी तारीफों के बुलवा दूं। दैट इज नॉट माई जॉब। मेरा जॉब ये है कि मैं आपकी लाइफ को इम्प्रूव करूं, आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करूं, आपकी रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करूं, आपके ट्रॉमा को हील करूं। तो मुझे आपसे ऑनेस्टली ही बात करनी पड़ेगी। जब मैं आपसे ऑनेस्टली बात करूंगी और आपको स्ट्रैटेजीज और टूल्स दूंगी कि आप अपनी जिंदगी को सुधारें, आपको ये करना है, आपकी रिलेशनशिप में आप ये स्टेप्स ले सकते हैं, आप काउंसलिंग करके ये कर सकते हैं, वो आपको फॉलो करना है। आप जब मेरी काउंसलिंग कॉल में आते हैं, आप पैसे देते हैं उसके लिए, वो फ्री नहीं होती है। लेकिन जब वो कॉल आती है तो उसको आपका बेनिफिट मिलना है। मुझे आपकी तारीफें नहीं करनी है उस वक्त। और इसलिए मेरी काउंसलिंग कॉल्स इतनी अच्छी चलती हैं और इतने मेरे रिपीट क्लाइंट्स इतने हैं जो एक बार काउंसलिंग लेते हैं, वो कई बार वापस आते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स की काउंसलिंग कराते हैं, क्योंकि उनको पता है कि नलिनी मैम उनको प्लीज करने की कोशिश नहीं करेंगी। नलिनी मैम सॉल्यूशंस देंगी और ये उम्मीद रखती हैं कि आप उन सॉल्यूशंस को फॉलो करेंगे। तो ये जो पीपल प्लीजिंग की आदतें हैं, ये हमारी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को बाहर बढ़ाती हैं और हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बैड रोल प्ले करती हैं। लाइफ में ऐसी रिलेशनशिप्स को छोड़ना जो हमें ड्रेन करती हैं। इनिशियली गिल्ट फील होगा, लेकिन बाद में हम ये रियलाइज करते हैं कितना लिबरेटिंग था। जब हम अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथों में लेते हैं, देन वी रियलाइज हम पे कितनी चीजों पे काम करना है। मुझे ये लगता है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है मैं किसी को पीपल प्लीज करूं या किसी को इंप्रेस करने की कोशिश करूं कि मुझे अपने पे इतना काम करना है। देर इज सो मच आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ। और ये मेरी कहानी नहीं है, हजारों लोगों की जिनकी मैंने काउंसलिंग की है, उन सब की यही कहानी है। हमारी जिंदगी में हमें अपने आप को बेहतर करना है। दूसरों से को इम्प्रेस करके कुछ मिलने वाला तो है नहीं।
बल्कि हमारी एनर्जी कम होती है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है, हमारा सेल्फ वर्थ भी कम होता है। तो अपने लिए सेल्फ कंपैशन को कल्टीवेट करें और याद रखें कि आप अपनी जिंदगी में अपनी जिंदगी को कहाँ लेके जाएंगे वो 100% आप पे निर्भर करता है। लेकिन अगर आपको हेल्प की जरूरत है रिलेशनशिप्स को लेके, पेरेंटिंग को लेके, मेंटल हेल्थ को लेके, तो आप मेरे साथ एक कॉल बुक कर सकते हैं। मेरी कॉल नेक्स्ट मंथ 1 अप्रैल से उसकी प्राइसिंग डबल हो जाएगी। अगर लेकिन इस वक्त जो मेरी कॉल है उसको बुक करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 8106064015 पे। और हाँ, मेरी जो मास्टर क्लास होती हैं डिक्लटरिंग के कोर्स के बारे में होती हैं, आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए होती हैं, आपकी कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने की जो स्ट्रैटेजीज मैं शेयर करती हूँ, जो मैं लाइव करती हूँ यूट्यूब पे, उस पे जुड़ना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।